के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं उस स्टेशन की जिसकी वजह से आन पड़ी है ट्रबल। कहते हैं कि वर्दी का नशा जब किसी पर हावी होता है तो फिर सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए जाते हैं, और अगर वर्दी खाकी हो तो फिर तो माजरा कुछ भी हो सकता है। दरअसल जोधपुर में हाल ही में एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। एक महिला आईपीएस अधिकारी अपनी जांच के लिए जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचती है। कुछ जांचें भी होती है और आखिर में ईसीजी की जांच भी होती है। महिला अधिकारी अपनी जांच कराने के बाद उस केबिन से बाहर भी आ जाती है। तसल्ली से सारा काम हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही यहां बवाल मच जाता है। पुलिस पहुंच जाती है, अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ कर्मचारियों की नौकरी तक छीन ली जाती है। चलिए आपको इस घटना की पूरी दास्तां बताते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल। यहाँ हर वक्त मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ रहती है। अस्पताल प्रशासन अपना काम भी करता है, लेकिन इस बार इस अस्पताल में बवाल मच जाता है और यह हंगामा होता है एक महिला आईपीएस के निर्देशों के बाद। दरअसल जोधपुर में तैनात आईपीएस अधिकारी श्वेता धनखड़ अपनी कुछ जांचों के लिए इस अस्पताल पहुंची। चूंकि मोहतरमा आईपीएस थी तो अस्पताल प्रशासन भी उन्हें अपनी ओर से सुविधाएं मुहैया कराता है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन साहब, फिर यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हंगामा बरप गया। आईपीएस श्वेता को ईसीजी करानी थी तो वे यहाँ पहुँच गई। क्योंकि महिला की जांच करनी थी तो एक महिला नर्सिंग कर्मी और महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पहुँच गई। महिला नर्सिंग कर्मी ने इन आईपीएस की ईसीजी की, जिसके बाद आईपीएस श्वेता वहां से चली गई। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पुलिस पहुंच गई और यहाँ तैनात कुछ कर्मचारियों को अपने साथ ले गई, जिन्हें बाद में शांति भंग करने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन इस नाटकीय घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। चलिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले जरा इन अस्पताल कर्मियों को भी सुन लिया जाए। कल श्वेता मैडम ईसीजी करवाना आई थी, जिसमें हमारे ऑफिस से बालकृष्ण जी भी उनके साथ थे और उनकी ईसीजी हमारे राजेश्वरी मैडम ने की थी। कोई ऐसा बदतमीजी नहीं थी, हम सब यही काम कर रहे थे और हम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। जब फीमेल का होता है तब हम यहाँ इधर नहीं आते और फीमेल हिसाब करता है, तो हमको ये पता नहीं चला कि हमें किस गुनाह में निकाला गया है। हमारा कोई गुनाह भी नहीं था, हम यहाँ खड़े भी नहीं थे, हम तो सब साइड पे खड़े थे। मतलब जहाँ हमारी सीट है आप देख सकते हो जो भी है, हम वहाँ बैठे थे और ये कर्टन लगा हुआ है, इसमें उनकी ईसीजी हो रही है और हमारे सुशीला बाई हैं वो भी यहीं खड़े थे। तो ऐसा कोई नॉनसेंस भी नहीं था, पर हमें कारण बताया जाए कि हमें किस कारण से निकाला गया है। सबसे पहले क्या है, ऑफिस से एक बाबू आया था। बाबू पास में आके हमारे पास में आके बोला कि ये मैडम आई है, इनकी ईसीजी करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप इनको 2 मिनट बैठो और इनके बाद में ईसीजी हो रही है। तो तब तक मैं हमारे सिस्टर भी आ गए। मैंने कहा सिस्टर नहीं, उनको मैडम को बोला भाई आप पीछे जाके सो जाओ पर्दे के पीछे। वो मैडम आई यहाँ पे पीछे पर्दे के पीछे सो गई और फिर मैंने बोला कि भाई आप सिस्टर जी आप ईसीजी कर दो इनके। तो सिस्टर जी ईसीजी करने लगे, पास में उनके भाई जी खड़ी थी और हम लोग वापस अपने कुर्सी पर जाके काम करने लगे। बस ये रीजन हुआ बस। तो सुना आपने, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पूरे नियम कायदों में रहकर अपना काम किया और जिस वक्त मैडम की ईसीजी की जा रही थी उस दौरान वहां कोई पुरुष मौजूद नहीं था। लेकिन खाकी ने भी उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसा डाला। चलिए अब जरा उस महिला नर्सिंग कर्मी को भी सुन लिया जाए जिन्होंने खुद आईपीएस श्वेता धनखड़ की ईसीजी जांच की। ईसीजी मैडम को करनी है, तब मैं मैडम यहाँ थी तो मैंने ईसीजी कर ली। तब इधर किसी का आना ना देने के लिए मैडम ने बोला तो भाई जी को भी बुला कर मैंने खड़ा कर दिया। यहाँ पे कोई आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। ईसीजी करके मैडम भी हमको कुछ भी नहीं बोला, मैडम ने चली। राजेश्वरी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जिसकी वजह से आईपीएस मैडम ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर डाला। आपको बता दें कि इस मामले में 2 लोगों की नौकरी चली गई, वहीं एक अस्पताल कर्मी को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल अधीक्षक से बात की गई तो उनके चेहरे पर भी मजबूरी के ही भाव नजर आए। चलिए आपको सुनाते हैं एक पुलिस अधिकारी की दबंगी वाले इस मामले में ये साहब क्या कहते हैं। आईपीएस श्वेता धनखड़ है, वो अपना मेडिकल करवाने आई थी। तो उसमें आईएएस आईपीएस का जो रेगुलर ईयरली जो मेडिकल चेकअप होता है उसी के तहत वो आए थे यहाँ पे। पहले उनका लेबोरेटरी में खून की जांच हुई, उस समय हमारा भी व्यक्ति साथ था ऑफिस का, तो वहाँ उनको कोई ऐसी समस्या भी नहीं आई और वहाँ जांच हो गई। उसके बाद ईसीजी में उनको ले गए थे, उनका ईसीजी भी हो गया और वो फीमेल स्टाफ नहीं किया था, पर्दा लगा हुआ था। पर उनकी शिकायत ये थी कि वहाँ पे कुछ मेल कैंडिडेट है वो उस कमरे में घूम रहे थे। मैंने वहाँ के स्टाफ को सबको बुलाकर इसकी वापस ताकीद की तो फीमेल स्टाफ ने बताया, जो काफ़ी वरिष्ठ ग्रेड 1 नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने कहा कि मैंने ही इनका ईसीजी किया है और ईसीजी के टाइम में कोई मेल स्टाफ अंदर नहीं था। कहानी पूरी साफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि मामला जब एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा था तो आखिर क्यों कोई पंगा ले। लेकिन साहब, इस मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनकी जुबान भी कुछ लड़खड़ाती ही नजर आई। ऐसा लगता है कि इलाके की पुलिस ने अस्पताल कर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो भी दबाव के चलते ही की गई थी। कल एमजीएच में हॉस्पिटल में आईपीएस के एनुअल इंस्पेक्शन के लिए आईपीएस श्रीमती श्वेता धनखड़ यहाँ आए थे, जिनका ब्लड सैंपल लेने के बाद में उनकी ईसीजी हो रही थी। तो वहाँ पर ईसीजी जेंट्स के द्वारा करने की बात बताई गई। इस बात को लेकर मैडम को दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ में, उनके प्राइवेसी है उनके रीजन पर, तो वो बिना मेडिकल कराए चले गए थे। इस बात की जांच हुई थी। उस जांच के दौरान जो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थे मिस्टर नरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह, उनको बाद जांच के द्वारा उनको नौकरी से निकालने की रिमूवल करने की बात आई थी, जिसपे उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित के बाद हमें इतला मिली थी, हम वहाँ पहुँचे तो उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 में उनको गिरफ्तार करके पाबंद कराया गया। तो अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। क्योंकि मामला एक महिला आईपीएस से जुड़ा था तो जाहिर सी बात है कि आखिर पुलिस से पंगा कौन ले, और फिर अगर वो आईपीएस हो तो फिर तो बात बहुत दूर तक चली जाती है। और हैरत वाली बात तो ये कि उन महिला अधिकारी ने तो पूरी तरह चुप्पी साधे रखी इस पूरे मामले पर। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से समीर खान की रिपोर्ट। तो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में 2 दिन पहले आईपीएस अधिकारी की मेल नर्स द्वारा ईसीजी को लेकर घटनाक्रम के बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर 3 ठेका कार्मिकों की सेवाएं खत्म करने और 1 नर्सिंग कर्मी को दूसरी जगह स्थानांतरण करने और 2 कार्मिकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करने के विरोध में आज नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे की टोकन हड़ताल की और इसे लेकर सुबह राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सिंग कर्मचारियों ने एमजीएच में जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही आईपीएस अधिकारी के निलंबन की मांग रख डाली। तो वहीं राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कल अस्पताल अधीक्षक का घेराव भी किया था। तो वहीं आज 2 घंटे की टोकन हड़ताल कर डाली। हड़ताल पर उतरे नर्सिंग कर्मियों ने आज अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर आगे भी आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे दी है। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।